अब बैठ करके आगे निरंतर ये अनुष्ठान चल रहा है, अभी यात्रा रुकी नहीं है। ऐसे एक अनुष्ठान की तरह आगे वज्रासन में बैठो। अब देखो, जैसे प्रारंभ से योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार, फिर आपको सब कुछ से गुजारते हुए उभारते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखो, निरंतरता के साथ मंडूकासन करना 3 तरह से। पूज्य साध्वी देवादिति जी मेरे भाई और आ जाएंगे। पूज्य स्वामी विदेह देव जी ने जैसे निरंतरता पूर्वक एक अनुष्ठान की तरह किया, आप सब ने भी अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप योग पूरा किया। ऐसे मंडूकासन तो वज्रासन में बैठ के और पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन 3 तरह से करवाते हैं। एक मुट्ठी ऐसे बांध के, एक हथेली पर हथेली ऐसे रख करके, और एक BMI और BRI का भी टेस्टिंग हो जाता है। अंगूठा पीछे और अंगुलियों में पूरा पेट पकड़ लो। अब ये करने के लिए तो अपने पेट को थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा। ऐसे वज्रासन में, मंडूकासन, पद्मासन में ऐसे दोनों तरफ एड़ियां नाभि के लगी, नाभि के दोनों ओर देखो ऐसी एड़ी। तुम्हारी भी एड़ी ऐसी लगी हुई है। पीछे से पकड़ के फिर आगे झुक, ऐसे माथा या थोड़ी जमीन पर टिका दे। दूसरा, मुट्ठी बांध के दोनों एड़ियों पर मुट्ठी रखी, पूरा पेट अंदर धंस गया और थोड़ी जमीन पर टिक गई। अब इसके लिए थोड़ा आहार पर संयम चाहिए। जो किलो के हिसाब से राशन पाड़ते हैं, जिनका राशन पर ध्यान ज्यादा है, उनसे आसन कैसे बन पाएगा। इसलिए राशन पर ध्यान कम दो, आसन पर ज्यादा दो। भोजन पर ध्यान कम दो, भजन पर ज्यादा दो। प्रभु के वंदन पर ज्यादा ध्यान दोगे तो ही तो तुम्हारे बंधन कटेंगे। चलो, किया तुमने ऐसे थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है। पहले ये एड़ी नहीं झिलती, इतना ही करने पर यहां अटक जाते हैं, यूं ही अधर पधर मुट्ठी और लगा दी तो कैसे बात बने। लेकिन अब बात बनेगी। तुम
अपना पुरुषार्थ पूरा करो और फिर भगवत चरणों में प्रार्थना करो। एक दिन सारे रोग मिटेंगे, दुख बंधन क्लेश विकार मिटेंगे। चलो लगातार करना। अभी योग यजन के साथ, भजन के साथ, हवन के साथ, भक्ति के साथ, वातेष्टि के साथ, कफेष्टि पित्तेष्टि के साथ, जिनको मस्तिष्क रोग है मेधाष्टि के साथ, जिनको इनफर्टिलिटी है संततिष्टि के साथ, फिर यज्ञ की भस्म का पानी भी पिया करो। चर्म रोगों में चर्मेष्टि के साथ, सामान्य रोगों में दिव्येष्टि के साथ, जिनको समझ में ही नहीं आ रहा, सब टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं फिर भी रोग हो रहा है, प्रारब्धेष्टि के साथ हवन करो। हवन पूरा न कर सको, वैसे हवन का हमने एक अभी ऐसा नया यज्ञ वेदी का स्वरूप ऐसा कर दिया है कि गाय के गोबर से ही वन टाइम एक बार यज्ञ पूरा हो जाएगा। उसमें सामग्री डाल दो, घी डाल दो, गुग्गल डाल दो, तो कपूर लगा के छोड़ दो, अपने आप हवन हो जाएगा। पूरे घर के सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जन्म जन्मांतरों के सारे प्रारब्ध दोष हवन से कटते हैं। योग करो, यजन करो, हवन के लिए हमने ये ऐसे ये सबको दे दिया है। ये सबको उपलब्ध है। यहाँ से यहाँ जाते समय यह हवन ले जाया करो। इसका एक बार में यह हो जाता है। जिनको रोग हैं अपने रोग के अनुरूप हवन सामग्री ले लेना। अब ये बातें कहता तो मैं हूँ, अप्लाई मुश्किल से 10% लोग करते हैं। मेरी 100% बातें मानने वाले 100% मानने वाले 1% और थोड़ी थोड़ी मानने वाले 10% लोग, 80% लोग तो बीच में ऐसे ही इधर उधर डोलते रहते हैं। लेकिन मैंने भी सोच लिया है 1% लोगों को इतना मुझे दृढ़ता के साथ में योग में, आयुर्वेद में, स्वदेशी में, सनातन धर्म में, इस सनातन जीवन पद्धति में ऐसे डाल देना है। एक आदमी फिर 100 को संभाल लेगा तो पहले हिंदुस्तान के 100 करोड़ और फिर पूरी दुनिया के 1000 करोड़ लोगों तक मुझे योग, आयुर्वेद और इस सनातन जीवन पद्धति को, ये सनातन धर्म एक जीवन पद्धति है। अब इसको सिखिज्म कहो, जैनिज्म कहो, बुद्धिज्म कहो, ये इसमें कोई शब्द का भेद है, तत्व का भेद नहीं।